शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। दिनांक 19 अप्रैल 1973। प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। निकृष्ट से श्रेष्ठ तथा भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? जो जिसके समीप रहने वाले होते हैं उनमें समीप रहने वाले के गुण सत्य और सहज ही आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले आप वत्स अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो। क्या आप वत्स समय को हर समय रूहानी रंग में रंगी आत्माएं समझते हो? जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। बोलो, दिखाई देता है ना? वत्सों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तब वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको यह मालूम हो कि ये रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सभी को मालूम होता है या अभी गुप्त हो? ये रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगी? वह डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप नहीं किया है तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। इसलिए जो निमित्त बनी हुई हैं उनसे ही तो पूछेंगे ना। निमित्त कौन है? आप सभी हो ना। अभी अपने ही आगे अपने संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष नहीं है तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होंगे? क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वह हाथ उठाओ। वास्तव में संपूर्ण स्टेज तो नॉलेज से सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। मैं कौन हूँ? यह पहली हल नहीं हुई क्या? कल पहले मैं क्या थी? वह अपनी संपूर्ण स्टेज भूल गए हैं क्या? औरों को तो 5000 वर्ष की बात पहले याद दिलाते हो। पहले पहले जब आते हैं तो पूछते हो ना कि पहले कभी मिले थे। जब औरों को कल पहले वाली बातें याद दिलाते हो तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना। दर्पण स्पष्ट नहीं है। जब दर्पण स्पष्ट होता है और पावरफुल होता है
तो जो जैसा है वह वैसे ही दिखाई देता है। आप विशेष आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं क्या अपनी श्रेष्ठ स्टेज को देख नहीं पाती? इतनी ही देरी है विनाश के आने में, जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्मा को अपने संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए। अब बताओ विनाश में कितना समय है? जल्दी होना है कि देरी है? आज सद्गुरुवार है ना। तो आज वतन में रूह-रिहान चल रही थी। कौन सी रूह-रिहान? वर्तमान स्टेज कहाँ तक नंबरवार पुरुषार्थियों की चल रही है? इसमें रिजल्ट क्या निकली होगी? पहले प्रश्न के रिजल्ट में मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा नहीं निकले। वह पहला प्रश्न कौन सा इस वर्ष का जो महत्व सुनाया था और डायरेक्शन दिया था कि यह वर्ष विशेष रूप में याद की यात्रा में रहना है। वह अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए वरदान प्राप्त करने हैं। तो डायरेक्शन प्रमाण जो वर्ष के आदि में अटेंशन और स्थिति रही वह अभी है। जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? स्टेज में व अनुभव में फर्क है? जैसे सभी सेवा केंद्रों का आकर्षण में वातावरण जो आप सभी को भी आकर्षण करता रहा, वही क्या सर्विस करते हुए नहीं बना सकते हैं? इस प्रश्न के रिजल्ट में सुनाया था 50% भी रिजल्ट नहीं था। दूसरे प्रश्न में रिजल्ट 60% ठीक थी। वह कौन सा प्रश्न? सर्विस की रिजल्ट व उमंग उत्साह में रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस कहाँ है? अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को बलिश देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। सभी भक्तों की पुकार स्पष्ट और समीप नहीं सुनाई देती है, क्योंकि आपको समय ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। यह है दूसरे प्रश्न के रिजल्ट। तीसरा प्रश्न है संपर्क व संबंध में समय अपने आप से संतुष्ट व अन्य आत्माएं कहाँ तक संतुष्ट रही? सर्विस में व प्रवृत्ति में। सेवा के अंदर भी प्रवृत्ति है ना, तो प्रवृत्ति में व सर्विस में संतुष्टता कहाँ तक रही? इसमें माइनॉरिटी पास हैं, मेजॉरिटी 50-50 हैं। अभी है अभी नहीं है, आज है कल नहीं है, इसको 50-50 कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों से चलते हुए वर्ष के रिजल्ट स्पष्ट है ना। सुनाया था कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हो, लेकिन एक मास ही वरदानी मास समझ अटेंशन रखा। अब फिर धीरे धीरे समय अनुसार वरदानी वर्ष भूलता जा रहा है। इतना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे, और यदि विस्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे।
इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्वात्माओं के प्रति विघ्न विनाशक करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो, बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो। इसलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामे में इतनी देर दिखाई दे रही है। तभी तो समय को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। एक दो शक्ति का नहीं, सर्वशक्तिवान का। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, न कि दो चार शक्तिवान की संतान हो। सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सक्सेसफुल, सर्वश्रेष्ठ सदा रूहानी संग के रंग में रहने वाले विशेष आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार बाबा ने, इस मुरली की विशेष बातें बाबा ने बताई। जैसे कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग छिप नहीं सकता, वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वाली आत्माओं का रूहानी रंग भी दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको ये मालूम हो कि रूहानी रंग में रंगी आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।